हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो नोबेल पुरस्कार जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि अभी हाल ही में नोबेल प्राइज की घोषणा की जा चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, और यह पुरस्कार कब शुरू किया गया, और 2023 में किन किन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, यह सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपसे 100% पूछता है। तो अपने एक प्रश्न पक्के करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि नोबेल पुरस्कार जो है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी टोटल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व का ये सर्वोत्तम पुरस्कार, क्योंकि नोबेल नोबेल पुरस्कार को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल बर्नार्ड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी यह पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यानी नोबेल की मृत्यु से पहले दिसंबर 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट को सुरक्षित रखा था। यानी अल्फ्रेड नोबेल जो है अपनी डेथ से पहले क्या किया था? 1896 में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्या किया था? इसे एक ट्रस्ट को दान दिया था, और इसी ट्रस्ट के जो ब्याज मिलती है उसी के प्राइस पर नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। 29 जून 1900 को, यानी 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की जाती है। यानी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना भी काफी महत्वपूर्ण। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई, और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब से होती है? 1901 से। यानी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1990 में, और नोबेल पुरस्कार का जो पहला नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था वह कब किया गया था? 1901 से नोबेल पुरस्कार क्या हुए? वितरित किए जाने लगे, यानी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर में, यानी हर साल इसी माह में, यानी अक्टूबर में पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। यानी अक्टूबर माह में जो पुरस्कार विजेता होते हैं उनकी घोषणा की जाती है। लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण होता है, यानी वितरण होता है, वह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को किया जाता है। यानी इसका अनाउंसमेंट जो है, यानी इसकी घोषणा जो है वह अक्टूबर माह में कर दी जाती है। लेकिन पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं वह कब किए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की पूर्ण तिथि पर, यानी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार क्या है? वितरित किए जाते हैं। और कुछ पॉइंट देखते हैं दोस्तों। शुरुआत में यह भी कहा जाता है कि जब शुरू हुआ था नोबेल, तो उस समय 5 ही क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। यानी शुरुआत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रचलन नहीं था। यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वह शुरुआत यानी 1901 में यह पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। लेकिन 1968 में, यानी 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300 वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह कब से मिलना शुरू हुआ? 1968 से अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है या नोबेल प्राइज है वह देना शुरू किया गया। यानी शुरुआत में नोबेल प्राइज जो है वह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और 1968 में जब अर्थशास्त्र पर नोबेल दिया जाने लगा तो यह कितने क्षेत्र हो गए? 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। तो वर्ष 2023 में किस किस क्षेत्र में किसको किसको नोबेल मिला है। यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार 2023, इसी को हम लोग चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इस बार चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वह 2 लोगों को दिया गया है, कैटालीन कारिको
जो हंगरी के रहने वाले हैं, डू बिसमैन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के रहने वाले हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से इस बार का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनकी कौन सी खोज थी? तो न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित खोज की थी, जिससे कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों को विकास करने में मदद मिली थी। यानी एक इन्होंने न्यूक्लियोसाइड की खोज की थी, जिसके कारण क्या हुआ था, कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी एनआई टीके के निर्माण में सहायता मिली थी। इसी खोज के कारण कैटालिना कारिको और डू बिसमैन को इस वर्ष का यानी 2023 का चिकित्सा का नोबेल प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य का नोबेल। ये तो काफी महत्वपूर्ण होता है, या जरूर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इस बार जो साहित्य का नोबेल दिया गया है, जान फाशे को दिया गया है। यानी जान फाशे को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल दिया गया है। और जान फाशे कहाँ के रहने वाले हैं? तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। यानी इनके किस साहित्य पर दिया गया है? तो इनके इनके जो एक साहित्य है, नवोबेंसी नाटकों और गद्य के लिए इस बार का साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन का नोबेल पुरस्कार। तो रसायन का पुरस्कार 2023 में 3 लोगों को दिया गया, जैसे मोंगी जी बसेड़ी फ्रांस के रहने वाले हैं, लुई ई ब्रूस क्विंसलैंड यानी यूएसए के रहने वाले हैं, एलेक्सी आई एकिमोह पूर्वी यूएसएआर के रहने वाले हैं। तो यानी इस बार का संयुक्त जो रसायन पुरस्कार है नोबेल का, 3 लोगों को दिया गया था। तो किस खोज के लिया गया था? इन्होंने क्वांटम डार्ट्स की खोज की थी और इसका संश्लेषण किया था। यानी क्वांटम डार्ट्स की खोज की और उसका क्या किया? संश्लेषण किया। इसी के कारण इनको वर्ष 2023 का रासायनिक नोबेल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिकी का नोबेल। यानी भौतिकी की नोबेल की बात करें तो इस बार भौतिकी का नोबेल 2023 में 3 लोगों को दिया गया है। पियारे एगोस्टिनी यानी अमेरिका के रहने वाले हैं, फ्रैंक क्राज जर्मनी के रहने वाले हैं, एनी एल हुइलियर ये जो स्वीडिश के रहने वाले हैं। यानी इस बार संयुक्त रूप से कितने लोगों को भौतिकी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 3 लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसकी क्यों खोज की थी? मानवता को परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की दुनिया की खोज के लिए नए उपकरण दिए थे इन्होंने, और प्रकाश की बेहद छोटी पल्स बनाने का एक तरीका प्रस्तुत किया था। यानी जो प्रकाश की सबसे छोटी किरण होती है, छोटी पल्स होती है, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका बताया था। इसी कारण इन तीनों वैज्ञानिकों को वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शांति का नोबेल होता है नोबेल शांति पुरस्कार 2023। तो इस बार जो नोबेल शांति का पुरस्कार है वह नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। यानी नरगिस मोहम्मदी कहाँ की रहने वाली हैं? ईरान की रहने वाली हैं। और ईरान सरकार के द्वारा इन्हें 31 वर्षों के लिए क्या किया गया है? सजा दी गई है। और ये क्या किए हैं? महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, यानी शांति ला रही हैं। इसी कारण नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मद को देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।